स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई की अगुवाई की महात्मा गांधी जी के साथ, जब उस आंदोलन में लड़ रहे होंगे तो उनके मन, भारत के भविष्य को उन्होंने अपने मन मस्तिष्क में संजोया होगा और तभी अपने व्यक्तिगत सुख और व्यक्तिगत जीवन को त्याग के देश और समाज के लिए जीवन जीने का संकल्प अपने मन में लिया होगा। आज उनके जयंती के अवसर पर हम सब लोग को भी ये संकल्प लेना चाहिए कि इस राष्ट्र के लिए, इस राज्य के लिए और इस समाज के लिए, इस जिले के लिए हमको भी अपने जीवन में कुछ त्याग तपस्या करना पड़े, हमको भी कुछ इस राज्य और इस जिले के लिए देना पड़े, तो हमको राजेंद्र बाबू से सीख के संकल्प लेना चाहिए आज कि हमारी कहीं भी किसी भी तरह की जरूरत, चाहे वह समय की जरूरत हो या अर्थ की जरूरत हो या जीवन के किसी भी क्षण की जरूरत हो, हम इस मिट्टी के लिए अपना जीवन देने का काम करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के 140वें जयंती। और यदि हम ऐसा करने में समर्थ हो गए, सक्षम हो गए और हम सब जो जिलावासी हैं अपने जीवन को इस मिट्टी के लिए आहूत कर दिया, तो यह जिला और आगे बढ़ेगा। यह इस मिट्टी की खुशबू और दुनिया में बिखरेगी और इस सिवान को हम और आगे ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। अभी विनोद जी बता रहे थे, महात्मा गांधी जी आए थे, जीरादेई गए थे, मदन मोहन मालवीय जी उनके साथ थे, जीरादेई में वो रहे थे और जीरादेई में उनका एक रात बीता था। और ये महात्मा गांधी को चंपारण यात्रा के समय आने का ये सौभाग्य जो मिला था, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे, जिनके कारण महात्मा गांधी का इस धरती पर यहाँ आज आना हुआ था। आज हम सब लोग अपने ऐसे राजेंद्र बाबू को याद करते हैं जिन्होंने इस देश के संविधान को भी लिखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। और आज वही संविधान है जिस संविधान की शपथ लेकर हम इस देश की सेवा का भी संकल्प लेते हैं और इस देश को आगे बढ़ाने का भी संकल्प लेते हैं। और इस सिवान की धरती बहुत धन्य धरती है जिसने इस देश को संविधान दिलाने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। और हम सब भारतवासी आज फिर संकल्प लेते हैं, हम सब सिवानवासी संकल्प लेते हैं कि राजेंद्र बाबू के जन्मदिन पर उनके द्वारा बनाए गए संविधान की रक्षा हम सब लोग संपूर्ण जीवन तक करते रहेंगे। और संविधान में जो बातें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिख के गए हैं, उस संविधान के अनुसार इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित रहेंगे। यह भी संकल्प लेने का आज दिन, चूंकि कई तरह की चर्चाएं और बातें उठाई जाती हैं, लेकिन हम सब लोग उस धरती के लोग हैं जिस धरती के महामानव ने इस देश के संविधान को लिखने का काम किया था। इसलिए हम सब लोग सदैव इस देश के संविधान के लिए, इस देश के संविधान के आधार पर देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग काम करते रहे। और जैसा मैंने कहा कि एक सपना जरूर राजेंद्र बाबू के मन में रहा होगा, उस सपने को साकार करने का काम आज के वर्तमान मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और चाहे वह आधारभूत संरचनाओं को बेहतर करना हो या समाज के विविध क्षेत्रों के विकास के काम करने, जरूर जो सपना राजेंद्र बाबू ने देखा था उस सपने को हम सब लोग साकार कर रहे हैं। और दो पंक्ति कहना चाहूंगा, स्वप्न देखा था कभी, आज वो धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा हमारे मन में है। क्योंकि नया भारत बनाने के लिए ही राजेंद्र बाबू ने अपने जीवन को समर्पित किया था। तो उनके सपने के अनुसार हम सब लोग काम करें, यही हम सब लोगों की सही श्रद्धांजलि होगी राजेंद्र बाबू के प्रति। और आज कला संस्कृति विभाग ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं कला संस्कृति विभाग को भी अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत ही अच्छे कार्यक्रम का आयोजन आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की इस धरती पर किया है। सुबह से कई सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं जिले में, उसी में ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम ऐतिहासिक गांधी मैदान में कला संस्कृति विभाग के द्वारा किया गया। कला संस्कृति विभाग के माननीय मंत्री जी को और सभी अधिकारियों को भी मैं
हृदय से धन्यवाद देता हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के श्री चरणों में अपनी पुष्पांजलि निवेदित करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी सुन रहे थे